हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSC CET PYQ है उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है। रूपक: नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुर्द अध खुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये फर्स्ट ही क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है। उपमा: पीपर पात सरिस मंडोला, ये सही है। सरले सबरन को ढूंढत फिरत, कवि वह बिचारी चोर, ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, रेखांकित में से मेरे शब्द में का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित शब्द में जो अज्ञान है इसमें तत्सम और उपसर्ग, यानी कि देखो रेखांकित शब्द अज्ञान में तत्सम उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग में तत्सम संज्ञाओं और विशेषणों आदि संस्कृत के शब्दों से जुड़कर बनते हैं। अज्ञान का तद्भव होता है अजहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। डी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, यह आपका है प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखिए, बड़बड़ाना, खटखटाना और बनबनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार से धातु का प्रयोग हुआ है। तो ये आपकी अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ है। किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुसार पर जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। ये धातु ध्वनि सूचक शब्द के अंत में आ ना जोड़ने से बनते हैं। 36 क्वेश्चन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। चिड़िया को खेत न चुगने देना, चिड़िया को खेत चुगने देना, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। 37 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। आग, बगुला, आँख, ये तद्भव है। वक क्या है आपका, तत्सम है। आग का अग्नि बनेगा, आँख का अक्षी, बुगले का वक बनेगा। तो वक क्या है, तत्सम शब्द है। 38 क्वेश्चन देखिए, मेरे माता पिता में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेखांकित शब्द वाक्य में के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द, यानी कि नगर का विलोम क्या होगा, गांव। क्या होगा, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दुनिया, सलाह, अदालत, यह स्त्रीलिंग है। किस्सा आपका पुल्लिंग है। कौन क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प में कौन सी संधि है। तो संकल्प का क्या बनेगा, सम जमा कल्प, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ए चर व्याध लेखक, आई अफसरी चढ़ाई शिवानी, इका लेखिका प्रिया पुलिस वाला, अन रावण मोहन श्रवण। डी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ये पढ़ता आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन,
भरसक समस्त पद का उचित विग्रह है। तो भरसक में क्या है, पूरी शक्ति के साथ। तो इसमें कौन सा समास आपका, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की कौन सा होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। 43 क्वेश्चन, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखो सम्राट को क्या क्या बोलेंगे। सम्राट का पर्यायवाची शब्द महीपति, राजा, नृपति, भूपत, महीप, नरेश, महीपति, महीपाल, नरेंद्र। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी, स्वेच्छाचारी सही है। ऊपर की ओर उछाला गया उत्सिक्त सही है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह, ये भी आपका सही है। पर्वत के पास की भूमि, उसको ऊसर नहीं बोलते, ये आपका गलत है, उसको बोलते हैं उपत्यका का। क्या बोलते हैं, उपत्यका का। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें सांसारिक सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अध्ययन आपका ऐसे लिखेंगे, वास्तविक ऐसे, सांसारिक ऐसे, निरपेक्ष ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन पर। देखिए 46 क्वेश्चन में रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुली सेंटेंस। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। यानी कि ए ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन में पैसिव वॉइस चेंज करना है हमें, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तो क्या बनेगा, लेट ए कप ऑफ टी बी ब्राउड। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, pick out the part of the following sentence which has an error. One of the state in which Satyagraha was offered was Rajkot, where he spent his youth. तो one of the state in which, इसमें आपका एरर है क्योंकि नाउन के बाद हमेशा प्लूरल का यूज होगा तो स्टेट्स आएगा, ठीक है, इसमें आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, 50, 51 ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से हमें फिर आंसर छांटने हैं, ठीक है। रीड कीजिए इसको, पैराग्राफ को। देखिए क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। मॉडर्न मीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन इंडिया। डज नॉट इफेक्ट हेल्प पॉपुलराइज्ड, ये तो है ही नहीं। हेल्प एस्टेब्लिश, डज नॉट इफेक्ट। तो देखो डज नॉट इफेक्ट का प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि स्ट्रीट थिएटर के इनहिंडर्ड फ्लोरिश होने की बात हो रही है, यानी ए ऑप्शन क्या है, राइट है। 50 क्वेश्चन, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विद इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, क्या आएगा यहाँ पे, यूजुअली डील्स। रिक्स्थान डील विद यानी कि टू टेक एक्शन, टू डू समथिंग यानी कि निपटना या फिर कुछ कोई भी कदम उठाना। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, इन ओल्ड डेज स्ट्रीट थिएटर विलेज और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 4. Don't judge each day by the harvest, but by the seeds that are planting. So that you plant, यानी कि देखो that are planting के स्थान पर that you plant का प्रयोग उचित होगा क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। आर प्लांटिंग क्या है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर आर प्लांटिंग की जगह दैट यू प्लांट आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53, फिल इन द ब्लैंक विद द स्टेबल प्रीपोजिशन। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। देखो क्या है, द बॉय विद आएगा क्या, विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। 54 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इसका क्या बनेगा, सी क्वेश्चन है ना, तो सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स, यानी बी ऑप्शन क्या है, राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इन द फ्लोइंग सेंटेंस ए वर्ड इज अंडरलाइन बीथ द सेम द सेंटेंस 4 डिफरेंट वे ऑफ क्लोजिंग द अंडरलाइन वर्ड आर इंडिकेट। देखो, डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन अनफेज्ड। तो क्या है, अनफेज्ड, ये आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, हमें 56 क्वेश्चन में स्पेल्ट वर्ड बताना है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है, तो ए इंस्टीट्यूशनलाइज, आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो फैमिलियर ही आपका सही है, बाकी गलत है। 58 क्वेश्चन, पिक आउट द एंटोनिमी ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। तो डेंजरस का एंटोनिमी क्या बनेगा, इनकॉन्शियस, ठीक है। डेंजरस खतरनाक, इनकॉन्शियस हानिकर। अब देखो कुछ, डेवोलिश क्या होता है, राक्षस, डेविलिश राक्षसी, प्लेन समथल, स्मूथ आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो देखो, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर लव। तो लॉन्ग्ड का हमें सिनोनिम बताना है, क्रेव्ड, क्या बनेगा, क्रेव्ड। शाउटेड चिल्लाना, फैल गिरना, रिफ्यूज्ड मना करना, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सुजेशन की फर्स्ट ही आपका क्या है, सही है। 61 क्वेश्चन, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका रेवाड़ी में स्थित है। 1987 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह 211.35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, यह अभ्यारण्य विशेष रूप से ब्लैक बक के लिए भी प्रसिद्ध है। 62 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के हरियाणा राज्य की स्थापना के तहत की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ एवं राज्यों की लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्ती इत्यादि का उल्लेख दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो प्रीतम पाल हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त है। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 2016 तक था। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। वर्तमान में इसके लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है। 64 क्वेश्चन, पंजोखेरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला की स्मृति को समर्पित है, किसकी, गुरु श्री हरकिशन साहिब। यह गुरुद्वारा अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। 74 डिग्री 27, 8, 37, 73 डिग्री तक, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या था? बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है भ्रूण कन्या हत्या को रोकना, बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, लोगों की मानसिकता में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत वार्षिक आय कितनी है? 1,90,950 नहीं, 2,90,630 नहीं, 2,35,707 सही है। सी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 68 क्वेश्चन, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार है? तो हरियाणा में कुल 82 उप कोषागार हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में 82 उप कोषागार हैं, 23 जिला स्तरीय कोषागार है। ये राज्य के धन और सार्वजनिक खाते से संबंधित सभी प्राप्तियों और भुगतान के खाते का रख रखाव करते हैं। ये हरियाणा के प्रधान महालेखाकार को माह में 2 बार लेख प्रस्तुत करते हैं। 69 क्वेश्चन, हरियाणा पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 18,552 है। हर बजट के अनुसार हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या 18,552 है। यह सेवा केंद्र फास्टैग, बीमा, ऑनलाइन शिक्षा, गैस बुकिंग, बैंक खाते खोलने, डीमैट बैंक सहित 750 से अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। 70 क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य में बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो 4.3%। ठीक है, तो आज हम 70 क्वेश्चन तक ही अपना डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।